समदड़ी कस्बे में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विशाल वाहन रैली, प्रतिभा सम्मान समारोह और सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। समदड़ी के अंबेडकर टाउन हॉल परिसर से सर्व समाज की विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व गणेशाराम बुनकर और वेनाराम घूसर ने किया। देशभक्ति गीतों, डीजे और आतिशबाजी के बीच रैली मुख्य मार्गों से होते हुए पूरे कस्बे में निकाली गई। रैली में बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमाओं को रथ पर सजाकर ले जाया गया, जिनका जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इसके बाद अंबेडकर टाउन हॉल में आयोजित समारोह में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर बाबा साहेब और महात्मा फुले की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मंच से वक्ताओं ने बाबा साहेब के विचारों, शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। सिवाना प्रधान मुकुंद सिंह राजपुरोहित ने कहा कि बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलना हम सभी का कर्तव्य है। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बदौलत और जिनके अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम आयोजित किया, मैं उन सभी कि आज का दिन एक कोई मामूली दिन नहीं है। ये एक पर्व और एक उत्सव का दिन है। जिस समय अंग्रेजी मुल्क की हुकूमत चलती थी, उस समय देश के हालात अलग थे, लेकिन हमारे महापुरुषों ने भारत को आजाद करवाने में महती भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश में कई कुरीतियां थी, कई अंधविश्वास थे, कई असमानताएं थी। असली आजादी तो तब हुई जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया और देश में लागू किया। उस संविधान का निर्माण करने के बाद इस देश में धीरे धीरे उस कानून की क्रियान्वित हुई। संसद में तो पास हो गया, लेकिन देश में धरातल में पहुंचने में बहुत काफी समय लगा। में जो स्थितियां हैं और आज से 75 साल पहले जो स्थिति थी, उसमें काफी कुछ सुधार हुआ है। साथियों, ये संविधान पढ़ने की आवश्यकता है, और जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ लिया, उसने पूरे देश को पढ़ लिया। पर निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे से पूर्व इस संवैधानिक प्रक्रिया को आपके बीच में सभी वक्ताओं ने रखा। वर्तमान के जो कलिकाल में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, इस देश में भारत अभी 100% शिक्षित नहीं है। इस देश में यदि महत्व की आवश्यकता है तो शिक्षा की आवश्यकता है। बड़े बुजुर्ग यहाँ विराजे हैं, उनसे मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि आप शिक्षा पर जोर दें और ज्यादा से ज्यादा बेटियों को पढ़ाएं, ताकि बेटी पढ़ेगी तो 2 घर को संवारेगी। एक तो वो उसके मायके में, और एक जब वो ससुराल जाएगी तो उस ससुराल पक्ष को भी सुधारेगी। जब तक आपके अंदर शिक्षा की कमी है, तब तक आप देश की योजनाएं, देश का संविधान और देश में कौन कौन सी कुरीतियां और कौन कौन से अंधविश्वास है, उसको नहीं पढ़ पाओगे। तो तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर था, उसकी पत्नी, वे दोनों साथ साथ जा रहे थे और ये स्कूल चला रही थी। कलेक्टर की पत्नी ने रोक के कहा कि 2 महिला कौन है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऐसी कौन सी महिला है जो